अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेट खासतौर पर उर्दू मीडियम के लिए हम इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें 80 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का हमारा 5वां लेक्चर वीडियो है। इससे पहले भी हमने हमारे इस चैनल पर उसके वीडियोज अपलोड किए हैं। तो आपको दोबारा से मैं बता दूं कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है EMC उर्दू, ट्विटर की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर यह रहा कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट बट नॉट फ्रॉम वन स्टेटमेंट अलोन। वो मुतबादिल मुंतखब करे जो दिए गए दो बयानात के मुताबिक है लेकिन अकेले एक बयान से नहीं। अब यहां पर हमको बयानात दिए गए हैं। सबसे पहले तो दिया गया है ऑल सेंस आर मैन, सभी अक्लमंद मर्द है। और नीचे लिखा गया है सम सेन आर इनसेन, कुछ अक्लमंद पागल है। अब इसके हिसाब से यहां पर ऑप्शन हमारे पास में है सम मेन आर इनसेन, कुछ मर्द पागल है, या कोई मर्द पागल नहीं है, या सभी मर्द पागल है, या ऊपर से कोई नहीं। दोनों भी स्टेटमेंट फॉलो होने चाहिए मगर कोई एक नहीं होनी चाहिए। चारों भी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप उसको समझ ले और उसका जवाब जरूर दे। ऑप्शन ए यहां पर ज्यादातर आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। जी बिल्कुल सही है, कुछ मर्द पागल है, सम सेन आर इनसेन। जैसा कि हमको यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है कि सभी जो अक्लमंद है वो मर्द है और उसमें से जो कुछ अक्लमंद है वो पागल है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो कुछ मर्द भी होंगे वो पागल होंगे इस स्टेटमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट की रो है जिसमें से आर जो है वो फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट साइड से वो 5वें नंबर पर है। एंड देयर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन आर एंड डी, आर और डी में जो है वो 10 स्टूडेंट है। तो व्हाट इज द डी पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द एरो, एंड ऑफ द रो, यानी डी की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर रहेगी। 40 बच्चे हैं एक रो में जिसमें आर जो है वो 5वीं पोजीशन पर है राइट साइड से, और आर और डी के बीच में 10 बच्चे हैं। तो डी की लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या होंगी ये हमने यहां पर बताना है। डी एक जवाब मिला है हमें। 26, 23, 24 या 25, चार ऑप्शन हमारे पास में है। 40 बच्चे हैं रो के अंदर और आर जो है वो 5th नंबर पर है राइट साइड से, और आर और डी के बीच में, यहां अगर आर है और यहां डी है तो यहां इनके बीच में असल में 10 बच्चे हैं। तो यहां से इसकी पोजीशन क्या रहेगी ये हमको पूछा गया है। किसी का जवाब 25 आया है, किसी का जवाब 23 आया है।
आपने बताना है कि भाई वो डी, जो डी की पोजीशन रहेंगी वो क्या रहेंगी। चलिए देखते हैं ये कैसा इसका जवाब है। देख लीजिए, 40 बच्चे हैं टोटल। अब आर जो है, ये आर है, ये 5वें नंबर पर है, मतलब इधर में 4 बच्चे हैं और ये आर 5वें नंबर पर है। और उसके बाद में 10 बच्चे हैं और डी और आर के बीच में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो यहाँ हो जाएगा छठे नंबर 7 8 9 10 11 12, ये हो गए हमारे पास में 7 8 9 10, मतलब ये 10 बच्चे हैं और ये 5वें नंबर पर, मतलब यहाँ तक के हो गए 15। तो ये जो यहाँ पर डी रहेगा वो 16वें नंबर पर है इधर से। ठीक है, मतलब कि इधर इसके ये 16 बच्चे हो गए तो इधर में बचे हैं 24 बच्चे। अब अगर लेफ्ट साइड से देखें तो 24 हो गए ये, और ये जो डी है ये रहेगा 25वें नंबर पर। तो यहाँ पर 25th जो है वो बिल्कुल सही जवाब दिए है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें से आपने बताना है कि गिवन अल्टरनेटिव कौन सा है। ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर है, ओ पी क्यू एस टी यू, ए बी सी डी ई एफ जी, या फिर एच आई जे, या फिर टी यू वी एक्स वाई जेड। सी ऑप्शन का जवाब आया है। जी, आयशा खातून ने एक जवाब दिया है सी, और रुखसाना ने दिया है। ये जो जिसके इस पर ये शिरपुर लिखा हुआ है, तो वो उनका नाम क्या है? आसिफा है क्या वो? ठीक है, ठीक, चलिए सी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का आंसर है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सी बिल्कुल सही जवाब है। कोई वजह बता सकता है इसकी वजह क्या हो सकती है? सीनो भी यहाँ पर सेम है, और बाकी जो है वो तीन तीन का गैप है यहाँ पर, एच आई जे और ये एच आई जे। ठीक है, काफी आसान सवाल था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर पूछा गया है कि राहुल स्टार्ट वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन। राहुल ने जुनूब की सिमत चलना शुरू किया, एंड वॉक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर वो चला। नाउ ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 मीटर, मतलब अब वो बाएं यानी मुड़ गया है और 6 मीटर चला है। अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर उसने दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया है और 15 किलोमीटर चला है और पी पॉइंट पर पहुंच गया है। इन विच डायरेक्शन इज द राहुल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, मतलब स्टार्ट का जो पोजीशन है उससे राहुल अब कौन सी डायरेक्शन में है। ऑप्शन हमारे पास में है साउथ ईस्ट, जुनूब मशरिक, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शुमाल मगरिब, या साउथ वेस्ट, मगरिब। ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट। चलिए चारों भी ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है, आपको जो भी लगता है वो आपने यहाँ पर आंसर बताना है। ऑप्शन बी, ओके।
डी यहाँ पर एक आंसर आया है आयशा का। ऑप्शन ए भी नया एक आंसर आ गया, ए भी आ गया है, बी भी आ गया है और डी भी आ गया है। देखिए, कोई भी जो मैप होता है इस तरीके से, तो यहाँ होता है शुमाल, मशरिक, मगरिब और जुनूब। ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब उसने एक जगह से चलना स्टार्ट किया, समझ लो यहां पर वो है इस पोजीशन पे, और उसने नहीं साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, मतलब यहां पर वो पोजीशन पर है और उसने साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। साउथ है इधर 7 मीटर, तो यहां तक आ गया वो। ठीक है, ये हो गया है 7 मीटर इस पोजीशन पर। फिर उसके बाद में वो किधर गया, लेफ्ट में। अब लेफ्ट किधर हो रहा है उसका, ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में? अरे भाई, ये यहाँ पर है, वो ये जा रहा है इधर। ई है। हाँ, तो फिर ये ई में कितने किलोमीटर गया है, कितने मीटर गया है, 6 मीटर। ये चलो यहाँ पर आ गया 6 मीटर पर। फिर उसके बाद में और उसने लेफ्ट टर्न मारा है। अब उसका लेफ्ट होगा इधर की साइड में, तो वो गया है इस पोजीशन पर 15 मीटर। ठीक है, तो अभी मतलब वो कौन सी पोजीशन में है फिर, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस डायरेक्शन वाले जो सवाल आते हैं वो भी आपने समझना है कि किस तरीके से आए हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपके, कोई डाउट है तो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रामा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम इन अ सर्टन एग्जामिनेशन। 16वें नंबर पर टॉप में है वो और नीचे से 15वें नंबर पर है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में ये हमें बताना है। 30, 31, 32 या फिर 33। ऊपर से वो है 16 नंबर पर। ठीक है, मतलब इसके ऊपर में 15 बच्चे हैं। ठीक है, अब और इसके नीचे में ये नीचे से कितने नंबर पर है, 15वें नंबर पर। ठीक है, मतलब कि ये उसकी पोजीशन है और ऊपर में इसके 15 बच्चे हैं, नीचे में इसके 14 बच्चे हैं। तो कितने बच्चे हो गए टोटल, 30। तो 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा सवाल, काफी आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, 30 इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज circumstance is coded as, ये ऐसा लिखते हैं circumstance को, देन हाउ इज द वर्ड हैप्पीनेस कोडेड इन दैट लैंग्वेज। क्योंकि कोडिंग का भी क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, तो सरकमटांस को इस तरीके से अगर लिखा गया है तो हैप्पीनेस को इसमें से किस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चारों भी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। आपने बताना है कि सरकमस्टांस को अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है तो फिर हैप्पीनेस को किस तरीके से लिखा जाएगा। एक ने डी बताया है, एक ने सी बताया है, क्या वजह से बताया वो बताइए फिर।
ये फिर बस अक्कड़ बक्कड़ कर दिए? डी इसका राइट आंसर है। एक एक छोड़ के जो इन्होंने बताया है कि एक एक छोड़ के यहाँ पर ये लिख रहे हैं, जैसा सरकमस्टांसेस है तो यहाँ पर उसने सी लिया है, आर लिया है, यू लिया है, फिर एस लिया है, फिर ए लिया है, फिर सी लिया है, फिर उसके बाद में दोबारा से आ गए हैं, फिर वहां पर आई लिया है, फिर सी है। इस तरीके से यहाँ पर ये कंटिन्यू शुरू हो गए। तो इसमें भी डी में भी इसी तरीके से रहेगा। ठीक है जी। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्यूब वाला सवाल तो हमारा पीछे नहीं छोड़ रहा है, हर बार पूछा जाता है कि भाई बताइए यहाँ पर दो के अपोजिट साइड में क्या रहेगा। दो के अपोजिट साइड में क्या है? 3 5 1 6। क्यूब का क्वेश्चन तो 100% आप पकड़ के चले। एक लूडो लेके जाया करेंगे लगे तो साथ में आप। फाइव। फाइव यहाँ पर पूछा गया है, दो जन का जवाब है फाइव। चलिए, अब ये क्यूब के मैं कितने बार एक्सप्लेन करूं, सभी एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। बी। चलिए, आप इसे खुद समझ लीजिए, नहीं तो लूडो हाथ में लेके देख लीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देख लीजिए, दो दो के बाजू में एक है, मतलब एक साइड में, और एक के बाजू में यहाँ पर चार है। अभी देखो, ये चार और एक, दो की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसी ही पोजीशन रहेगी, तो मतलब दो रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर भी नहीं आ सकता तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि एक लाइन में तो है नहीं हो। ये देख लो, ये जो पोजीशन है उनकी एक दूसरे के ऊपर में क्यूब के तरह है वो। तो यहाँ पर भी जो रहेगा वो क्यूब के फॉर्म में रहेगा, मतलब ये नीचे में दो रहेगा तो इसके 6 अपोजिट में रहेगा। आया क्या समझ में? तो इस तरीके से इसका डी आंसर है। समझाइए। ये देखो, एक दो और जो चार है, इसकी पोजीशन है एक क्यूब की तरह इस तरीके से, यानी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर है। तो वो साइड में एक और चार ये है, तो जाहिर सी बात है दो यहाँ पर रहेगा, ये चार की बाजू तो रहने नहीं वाला हो, क्योंकि एक और वो एक लाइन में तो नहीं है, ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर दो रहेगा, तो अपोजिट में ये 6 है उसके, और एक साइड में रहेगा 5 और एक साइड में रहेगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह 2 3 5 यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, तो इन चारों में से कौन सा रिलेट करेगा इन नंबर्स को? 4 3 5 6 8 9, 2 4 6 7 11 13। 2 3 5 का जो नंबर यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है, तो इसमें से वो कौन सा है इन चारों भी ऑप्शंस में से? चलिए जल्दी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन बी एक हमें आंसर मिला है। सी ऑप्शन भी एक आंसर आया है। एक बी आया, एक सी आया, ऑप्शन सी भी एक आंसर आया है। चलिए, बी 6 8 9। 6 8 9 भी एक जवाब मिला है हमें। वजह अगर हो तो बता दीजिए, अगर किसी को पता हो तो। ये एक इन्होंने रीजन दिया है, मगर इसका जो राइट राइट आंसर है यहाँ पर दिया गया था कि इसमें जो रिलेशन है, इसमें जो रिलेशन है और इनमें से कौन सा रिलेशन है वो हमें बताना था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 7 11 13। ये जो है ये प्राइम नंबर है 2 3 5, और यहाँ पर 7 11 13 ये प्राइम नंबर है।
रिलेशन मैंने कहा कि भाई इसमें जो रिलेशन है वो इसमें भी वो रिलेशन बताना है कि क्या है। तो अगर रिलेशन हम देखें तो ये ताकदन्नी जिसको उर्दू में कहते हैं मुफर्रत अदद, जो किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर है 7, 11 और 13। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की ओर। टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर इज इंक्रीजिंग। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? हैंड जम्मू कश्मीर ओवर टू इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के हवाले कर देना चाहिए, या अनाउंस कर्फ्यू इन द स्टेट, कर्फ्यू वहां पर घोषित कर देना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास में है सिर्फ एक, सिर्फ दो, दोनों में से कोई भी एक, या दोनों भी नहीं। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए? जम्मू कश्मीर की आर्मी के हवाले कर देना चाहिए उसे, या फिर कर्फ्यू लगा देना चाहिए। ऑप्शन है दोनों भी, पहला, दूसरा, दोनों भी, या दोनों भी नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऐसा कर नहीं सकते अपन, दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है भाई। आर्मी, इंडियन आर्मी के हवाले भी नहीं कर सकते और कर्फ्यू भी लगा नहीं सकते। तो यहां पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लास।